जंतर मंतर पे बीटीए को समाप्त करने के लिए एक से एक दमदार भाषण निकल के आ रहे हैं। इसी दमदार भाषण में एक झंडा लेके भारतीय संविधान को लेके सीधा भाषण देने आए थे। इनसे ही बात करते हैं। गुड नेम प्लीज, क्या नाम है यार आपका? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान करता हूं। और आपका दर्शकों को भी दिल से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम करता हूं। कहाँ से, क्या नाम है? मेरा परिचय हुआ, जले को राख कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। ये तो पिक्चर विश्वनाथ का डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा ने मारा था। शिक्षा व शेरनी का दूध है, ये बाबा साहब का डायलॉग है। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिन्होंने जितना शिक्षा ग्रहण किया मानो शेरनी का दूध पिया, वो दहाड़ेगा, उसको कुत्ता बिलाए कोई रोक नहीं सकता। बड़ा अच्छा लगता है। बताइए क्या मानते हैं यार, इसको अभी 29 को फैसला आने वाला है, फैसला पक्ष में रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो? अगर फैसला हमारा पक्ष में नहीं रहा तो पूरे भारत को हम बंद करेंगे। अच्छा। और गली और रोड पर सरकार को और प्रशासन को निकलना मुश्किल कर देंगे। ये अभी टेलर है, अभी पूरा फिल्म दिखाना है सरकार को। सम्राट नाम है, सम्राट अपने ढंग से बोलते हैं, दहाड़ के बोलते हैं। सम्राट मतलब सम्राट, एक से एक सम्राट, ये रंजीत सम्राट। आपने संविधान लेकर के आपके वो रथ वथ भी घुमाते हैं क्या? क्या रहता है रथ में? संविधान लेकर के हम रथ घुराने का मेरा उद्देश्य यही है कि अंध भक्तों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। गोबर पूजने से, पत्थर पूजने से, मिट्टी पूजने से, बानर, भालू, कुत्ता, बिलाई, सांप, छुछुंदर वो पूजने से हमारा देश नहीं चलता है। घंटा बजाने से हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश सर्वोपरि मीठी कला संविधान से चलता है। तो संविधान का मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। हर घर में संविधान को पढ़ना चाहिए, बाल बच्चा को पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि खाली एडवोकेट पढ़ेंगे, नहीं, प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए। हक और अधिकार के बारे में, कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए। सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मौलिक रूप से हक और अधिकार हमारे परम पूजनीय वही सत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं। चलिए ठीक, तो बाकी बातें भी आपसे होती रहेगी, कुछ लोगों से और चर्चा करते देखते रहिए। आज दिल्ली के जंतर मंतर में आइए ऐसे शख्स बात करते हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ धम्म दीक्षा ली है। 87 साल की उम्र में ये आज दिल्ली के प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। महाबोधि विहार को आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। ये है कृष्णनाथ खबरगढ़, जिन्होंने महाबोधि विहार को लेकर लगातार आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए जी कि लगातार ये प्रोटेस्ट चल ही रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार की। बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि इस विश्व प्रसिद्ध महाबोधि महाविहार टेम्पल जिसे सरकार कह रही है, वो टेम्पल नहीं, वो विहार है। और विहार भी सिर्फ पूजा करने का स्थल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी अपने जमाने में। जब सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया तो इस उद्देश्य से कराया कि यहाँ पर सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति की, सम्बोधि की प्राप्ति की, इसलिए उस पवित्र जगह पर वो महाबोधि महाविहार बना हुआ है। और मूलतः वो शिक्षा का केंद्र है। जब बौद्धों को यहाँ से सताया गया, इनके कत्लेआम किए गए बौद्धों के, और बौद्धों को देश छोड़कर विदेश में जाना पड़ा, तो बौद्ध देश में नहीं रहे। इसलिए इस संपदा को रूढ़िवादी और वर्ण व्यवस्था के पालने वाले लोगों ने उस टेम्पल पर कब्जा कर लिया और लगातार वो कब्जा अभी तक बना हुआ है। उसी के विरुद्ध में इसकी लड़ाई 134-35 साल पूर्व भी अंग्रेजों के समय में ही न्यायालय में पहुंच चुकी थी, और तब का मामला अभी तक चल रहा है। ये जो महाबोधि महाविहार है, इस महाबोधि महाविहार में दुनिया के सारे बौद्धों का आस्था का केंद्र है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बड़ी ठाठ से कहते हैं कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, ऐसा मोदी का कहना है। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं तो भगवान बुद्ध को भूल जाते हैं। असल में क्या है, इसके पूर्व जो सरकार थी, मैं सीधे ही कहूँ कि कांग्रेस की सरकार थी तब, और अभी जो बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी है, दोनों ही निरवत कुश्ती खेल रही है इस महाबोधि महाविहार को लेकर। और ये चाहती हैं कि ये मामला टलता रहे,
टलता है। और वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना ध्येय बना लिया है कि ये भारत को भारत नहीं रहने दिया जाएगा, इसको हिंदुस्तान बना दिया जाएगा और इस देश में हिंदू लोग ही रह पाएंगे। अब ये बड़ी दिक्कत की बात है कि भारत का संविधान हमको भारतीय कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री सहित दूसरे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसे हिंदुस्तान कहते हैं और देश को हिंदू बनाने की ओर बड़ी तेज गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार ये 134 वर्षों से चले आ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट चला आ रहे हैं, तो इसमें सरकार और अन्य बौद्धिस्ट लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शामिल नहीं हो रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में को प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, तो उन पर क्या कहना चाहिए? आज भी तो मेरा मानना है कि अभी कुछ महीनों से ही या कुछ 2-3 वर्षों से बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का नाम पूरे भारत में और विश्व में जा रहा है। जंतर मंतर पे हैं, हम उन लोगों से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होने आए हैं। मैं जनाब को देखा, लंबा अनुभव दाढ़ी से नजर आता है, पकड़े हुए BT एक्ट के खिलाफ है और एक अनुभवी लोगों से चर्चा करने में कोई ना कोई बात जब होती है तो निखर के आती है। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील खान है। क्या बात है खान साहब? और मैं द्वारका से आया हूँ, पालम द्वारका दिल्ली। और दुर्गा पार्क इकाई से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जो बौद्ध धर्म की इकाई है दुर्गा पार्क की, पालम में मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। अच्छा, लेकिन जो ये बौद्ध धर्म के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है वो संविधान के खिलाफ है। संविधान में आजादी है हर धर्म को अपने तरीके से मानने की। जैसे मस्जिद में मौलाना इमाम नमाज पढ़ाते हैं, मंदिरों में पंडित जी पूजा कराते हैं, गुरुद्वारों में गुरुजी अरदास सुनाते हैं, चर्च में पादरी साहब अग्रणी होते हैं, वो मेन होते हैं फादर। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि बौद्ध गया मंदिर में भी हमारे बौद्धों का पूर्ण रूप से वहां पर मिले, हाँ पूरा अधिकार मिले और बौद्ध गया मंदिर को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ। खलील जी को भी समझ में आ गया तो किसका अधिकार है और किसको मिलना चाहिए। मतलब ये कोई कम्युनिटी को लेकर नहीं बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के नियम के तहत बोल रहे हैं। जो आजादी के पहले नियम थोपा जा रहा है, जो कब्जा है, उस कब्जे को हटा के जो अधिकारी है, जो वाकई उत्तराधिकारी हो सकते हैं या जिनको नियमता बैठाना है, वही है ना, बिल्कुल उनको दिया जाए। जैसे जिसकी जो जगह है वो उसकी मिलनी चाहिए। हम और चर्चा करते रहेंगे, बने रहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पे महाबोधि महाविहार के लिए, मुक्ति आंदोलन के लिए वो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और एक शोर में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस आवाज बुलंद करने में मजबूत तौर पे भीम आर्मी भी खड़ी हो गई है। भीम आर्मी से कौन कौन आया है, इनके पद क्या है, इन्हीं से जानते हैं। जी, गुड नेम प्लीज। मेरा नाम विक्की पार्चा है और मैं दिल्ली का काम देखता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली के अंदर भीम आर्मी यहाँ पे। और अभी मैं क्या नाम 2025 में चुनाव भी लड़ा हूँ यहाँ से, विधानसभा का राजद पार्टी से ही। आज जो है भीम आर्मी जहाँ पहुंची है वो क्या नाम अपने जो हमारे जो 30 स्थल है और जो हमारे जो बहुत बिच्छू है, जो उनके जो सम्मान के लिए पहुंची है, जो हमारे 30 स्थलों को जो क्या नाम है, ये लोग जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारे 30 स्थलों के ऊपर जो कब्जा कर रहे हैं, जो उनको खाली करने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं बहुत जो भिक्षुओं के साथ में और बहुत जगह के साथ में जो भीम आर्मी जो है पूरे समर्थन के साथ आप पहुंच चुके हैं। क्या नाम है यहाँ पे जंतर मंतर पे, यहाँ पे हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष माननीय विनय साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, पूरे यहाँ पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। हम लोग समझ उनके समर्थन में आप। चलिए, आप कुछ बोले, आपका नाम, गुड नेम प्लीज, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय वैद जी, है। संजय। मैं दिल्ली परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हूँ। सर आज हम यहाँ पर आए अपने बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि आज सारे हिंदू धर्म और जितने भी धर्म है सब अपने अपने धर्मों की रक्षा कर रहे हैं, तो हम भी अपने बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। 12 फरवरी चल रहा प्रोटेस्ट। बिल्कुल सर, भीम आर्मी पूरी बुद्ध धर्म के साथ है। बिल्कुल सर। कभी आपके नगीना के सांसद जी से इस मामले में मुलाकात या बात हुई है? नहीं, अभी तो खैर हमारी तो कोई बात नहीं है। बाकी हमारे सांसद साहब और हमारे भीम आर्मी का पूरा प्रोटेक्शन बुद्ध धर्म के साथ। कोई बोलेगा, आप बोलोगे? आइए आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार कश्यप है और मैं परपड़ विधानसभा से भीम आर्मी का महासचिव हूँ। अच्छा, हाँ, हम लोग यहाँ समर्थन देने आए हैं। हमारे जो हम अनुयायी जो
भांते जी आए हुए हैं, सभी लोग हमारे धर्म के लिए जो मंदिर है उसके मतलब उनसे आजाद कराने के लिए जो मनुवादी विचारधारा के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं कब्जा करके। उसका मतलब ये है कि जैसे हमारा महाबोधि जो बिहार है उसमें बौद्ध लोगों को ही केवल रखा जाए, जो हिंदू के नाम पर जो ब्राह्मण लोगों को रखा गया है जो बहुत गलत है, उनको नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम उनके मंदिर में हमें नहीं रखा जाता, ट्रस्ट में किसी में हमें शामिल नहीं किया जाता, ना नाई समाज को, ना कश्यप समाज को, ना वाल्मीकि समाज को, हमारा कोई समाज उसमें ट्रस्ट में नहीं है। वो से आखिर तक जितने भी मंदिर है किसी में नहीं। तो हमारे मंदिर पे वो लोग कब्जा करके क्यों बैठे हैं, उसके लिए हमें निरस्त कराना है। जो 1949 बीटी एक्ट जो बना है वो हमारा संविधान बनने से पहले बना है, इसलिए हम उसको निरस्त कराना चाहते हैं। इसलिए धनानंद से लेके सम्राट अशोक तक, धनानंद से लेके सम्राट अशोक सम्राट अशोक तक सारे हमारे राजा रहे हैं। उसके लिए हमारी उनकी विरासत है। 84,000 स्तूप हैं जिन पर मंदिर बना लिए। हम ये नहीं कहते सारे मंदिर हमें दे दो, हमारी एक जो मूल जड़ है वो हमारी दो। सारे मंदिरों पर आप कब्जा करके बैठे हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे लोग, ये सारे बौद्ध स्तूप है हमारे। 84,000 बौद्ध स्तूप जिन पर कब्जा करके बैठे इन्होंने मुसलमानों के साथ हमारे लोगों पे कत्लेआम किया और पूरा कब्जा कर लिया सारे मंदिरों पे। और अपना रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसको हमारे कश्यप जी बोल रहे सारे मंदिर रख लो यार, हमारा बहुत जगह दे दो, खाली एक दे दो। हमारी जो जड़ है मजबूत है, जहाँ हमारे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे लिए दे दो, जिससे कि हमारा भी चलता रहे। आपको हम नहीं रोक रहे हमारे देश में। संविधान 29 तारीख को फैसला आ रहा है, फैसला अगेंस्ट में आता है या पक्ष में आता है, क्या कैसे मानते हैं? अब अगर अगेंस्ट में मतलब हमारे पक्ष में अगर नहीं आता है तो हम इससे बड़ा बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम जान माल हर चीज से तैयार हैं। जंतर मंतर में दिल्ली के बाद कहाँ करोगे? बाद में कहाँ करेंगे तो हमारे लोग सब तय करेंगे, हम सबके साथ हैं बिल्कुल। पीछे नहीं हटने वाले, कहीं पर भी संविधान हमारा है। जब तक संविधान है तब तक संविधान के जरिए से मांगते हैं। और ये मनुवादी सोच ले कान खोल करके, अगर इन्होंने सोचा संविधान खत्म करके इनको पूरी तरह कब्जा कर ले तो सबसे पहले मैं इन्हें खत्म कर दूंगा गारंटी से। संविधान नहीं रहेगा तो हथियार हमारे हाथों में सम्राट अशोक वाला होगा। कान खोल के सुन ले वो मनुवादी लोग। क्या बात, ये समझ लें आप, सुन लीजिए भैया, डंके की चोट में कश्यप साहब आर्मी पूरा सहयोग है उनका। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।